नमस्कार प्रिय साथियों, दादी की चिट्ठी में आपका स्वागत है। अगर आपको एक ऐसी चिट्ठी मिले जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे, तो क्या आप उसे पढ़ने की हिम्मत करेंगे? ये कहानी है एक पुरानी चिट्ठी की, जो एक लकड़ी के पुराने संदूक में बंद थी, धूल से ढकी हुई, लेकिन शब्द इतने ताजा जैसे आज ही लिखे गए थे। वो चिट्ठी थी दादी माँ की। उसमें लिखा था, बेटा जब मैं ना रहूं तब ये चिट्ठी पढ़ना, इसमें मेरी पूरी जिंदगी की सीख है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये शायद आपकी भी कहानी बन जाए। कभी आपने सोचा है, अगर आज आपको किसी अपने की आखिरी चिट्ठी मिले तो उसमें क्या लिखा होगा? क्या उसमें शिकायतें होंगी, या अधूरे सपनों की बात होगी, या फिर जिंदगी की वो सच्चाइयां जो हमें कभी किसी ने बैठाकर समझाई ही नहीं? अर्जुन की जिंदगी में बाहर से बिल्कुल परफेक्शन थी। मेट्रो सिटी की ऊंची बिल्डिंग, एसी ऑफिस, मोटी सैलरी, हर महीने बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ, लेकिन अंदर एक खालीपन था, एक अजीब सी थकान, जैसे वो दौड़ रहा हो पर मंजिल का पता ही ना हो। फोन में हजारों कांटेक्ट थे, लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं। उसी बीच खबर आई, गांव का पुराना घर अब बेचना पड़ेगा। वो घर जहां दादी रहती थी, जहां बचपन हंसा था, जहां आंगन में सपने उगे थे। अर्जुन सालों बाद गांव लौटा, दरवाजा खोला तो धूल की खुशबू के साथ यादें भी उड़कर सामने आ गई। कमरे के कोने में रखा था एक पुराना लकड़ी का संदूक। ताला जंग खा चुका था, लेकिन अंदर जो था वो समय से भी ज्यादा मजबूत था। एक पीला लिफाफा, जिस पर साफ अक्षरों में लिखा था, मेरे प्यारे अर्जुन के लिए, जब मैं ना रहूं। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। बेटा अर्जुन, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन मेरी बातें तुम्हारे साथ हैं। सबसे पहले एक बात याद रखना, समय सबसे बड़ा धन है। दादी ने लिखा, जब मैं जवान थी मुझे लगता था कि पैसा कमाना ही सब कुछ है। मैंने सोचा था कि बाद में समय मिलेगा, बाद में आराम करेंगे, बाद में परिवार के साथ बैठेंगे, लेकिन बेटा बाद में कभी नहीं आता। क्योंकि उन्होंने लिखा कि कैसे दादाजी के आखिरी दिनों में वो उनके पास ज्यादा समय नहीं दे पाई। आज भी वो पछतावा दिल में था। तुम भी काम करोगे, सपने देखोगे, दुनिया जीतने निकलोगे, लेकिन याद रखना, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं और समय चुपचाप निकल जाता है। अर्जुन की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसे याद आया माँ का वो मिस्ड कॉल, जिसे उसने मीटिंग के कारण अनदेखा कर दिया था। बेटा, रिश्ते पेड़ों की जड़ों जैसे होते हैं, ऊपर से दिखाई नहीं देते, लेकिन वही तुम्हें गिराने से बचाते हैं। दादी ने अपने संघर्ष के दिनों का जिक्र किया, जब दादाजी की तबीयत खराब थी, घर में पैसे नहीं थे और समाज ताने देता था, लेकिन उसी समय पड़ोस की चाची रोज खाना भेजती थी, गांव के मास्टर जी दवा लाते थे। मैंने तब समझा, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, दिल से बनते हैं। अकेले मजबूत बनने की कोशिश मत करना, मदद मांगना कमजोरी नहीं है। अर्जुन ने सोचा, वो कब से सब कुछ खुद ही झेल रहा था, कब से उसने अपने दिल की बात किसी से नहीं की थी। वो खुद ही दीवार बन गया था और फिर शिकायत करता था कि कोई पास क्यों नहीं आता। दादी ने कहा, बेटा जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ रहेगा। तुम गिरोगे, तुम्हारे सपने टूटेंगे, लोग कहेंगे, देखा हमने पहले ही कहा था। दादी ने लिखा कि दादाजी के जाने के बाद लोगों ने कहा, अब ये घर नहीं संभाल पाएगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मैं हर रात रोती थी, लेकिन हर सुबह उठती भी थी। हार अंत नहीं होती, हार तुम्हें सिखानी आती है कि तुम कितने मजबूत हो। अर्जुन को अपनी पहली असफल कंपनी याद आई। उस दिन के बाद उसने सपने देखना छोड़ दिया था, लेकिन आज दादी के शब्द उसके अंदर कुछ जगा रहे थे। बेटा अर्जुन, अगर जिंदगी में बहुत पैसे भी कमा लो, लेकिन किसी की आंखों में खुशी ना ला पाओ, तो समझना कुछ कमी रह गई हो। यह दादी ने लिखा था। दादी ने यह भी लिखा कि मैंने
कभी बड़ी दौलत नहीं देखी, लेकिन जब भी किसी भूखे को खाना दिया या किसी दुखी को गले लगाया, मुझे लगा मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत हूँ। दूसरों की मदद करना बंद मत करना, यही तुम्हें इंसान बनाए रखेगा। अर्जुन का दिल भर आया। उसे एहसास हुआ वो सालों से सिर्फ अपने लिए जी रहा था। उसने कभी सोचा ही नहीं कि उसकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। चिट्ठी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अर्जुन बदलना शुरू हो गया था। चिट्ठी का अगला पन्ना थोड़ा धुंधला था। शायद दादी की आंखों के आंसू उसमें गिर गए थे। उन्होंने कहा था, बेटा अर्जुन, जिंदगी में एक गलती मैंने बार बार की। मैंने सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को ही खो दिया। उन्होंने लिखा, जब मैं छोटी थी मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। मैं टीचर बनना चाहती थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियां पहले आ गई। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरे सपने बाद में, लेकिन वो बाद में कभी आया ही नहीं। मैंने शिकायत नहीं की, लेकिन कहीं अंदर एक खाली जगह रह गई। फिर उन्होंने लिखा, तुम ऐसा मत करना। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो जिंदगी भर दूसरों से उम्मीद करते रहोगे कि वो तुम्हें समझे। खुद को समय देना स्वार्थ नहीं होता, अपने सपनों को जीना गलत नहीं होता। अर्जुन के हाथ कांप गए। उसे याद आया कितना शौक था उसे गिटार बजाने का, कितना सपना था अपना कुछ क्रिएट करने का, लेकिन उसने सब प्रैक्टिकल लाइफ के नाम पर छोड़ दिया। पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में अपने लिए जी रहा हूँ? फिर चिट्ठी का अगला हिस्सा जैसे दिल के सबसे गहरे कोने से निकला था। बेटा, दिल में नफरत रखकर मत जीना, वो बोझ तुम्हें अंदर से खा जाएगा। दादी ने अपने भाई का जिक्र किया, जिनसे उनकी सालों तक बात नहीं हुई। एक छोटी सी गलत फैमिली थी, लेकिन हम दोनों ने अपने अपने अहंकार को बड़ा बना लिया। सालों बाद जब भाई बीमार पड़े, तब दादी उनसे मिलने गई। दादी ने कहा, हम दोनों रोए, हंसे और महसूस किया कि हमने कितने साल यूं ही गवा दिए। माफी देने से सामने वाला छोटा नहीं होता, तुम बड़े हो जाते हो। और सबसे जरूरी बात, खुद को भी माफ करना सीखो। अर्जुन की आंखें भर आई। उसे अपना पुराना दोस्त याद आया, जिससे उसने गुस्से में रिश्ता तोड़ लिया था। सालों से दोनों ने बात नहीं की। क्या सच में वो सही था या सिर्फ उसका अहंकार बड़ा था? दादी के शब्द उसके दिल में उतर रहे थे। चिट्ठी का आखिरी पन्ना। स्याही थोड़ी हल्की थी, लेकिन शब्द सबसे मजबूत। बेटा अर्जुन, जब तुम ये पढ़ रहे होंगे, शायद मैं दुनिया में हूँ ही नहीं, लेकिन मैं कहीं गई नहीं हूँ। मैं तुम्हारी आदतों में रहूंगी, तुम्हारे फैसलों में रहूंगी, तुम्हारी अच्छाई में रहूंगी। फिर उन्होंने एक एक पंक्ति में अपनी पूरी जिंदगी की सीख लिखी कि समय की कदर करना, रिश्तों को संभाल कर रखना, हाथ से डरना मत, मदद करना मत छोड़ना, खुद से प्यार करना, माफ करना सीखना। और अंत में लिखा, जिंदगी लंबी नहीं होती बेटा, लेकिन गहरी हो सकती है। ऐसे जीना कि जब आखिरी सांस लो तो पछतावा कम और सुकून ज्यादा हो। और अगर कभी तुम्हें मेरी कमी महसूस हो तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, मैं वहीं मिल जाऊंगी। अर्जुन अब रो नहीं रहा था, वो शांत था। उसने फोन उठाया, सबसे पहले अपनी माँ को कॉल किया। फिर उसने पुराने दोस्त को मैसेज भेजा, माफ कर देना, बात करनी है। उसने उसी शाम फैसला किया, वो अब सिर्फ पैसा कमाने वाली जिंदगी नहीं जिएगा, वो सीखों वाली जिंदगी जिएगा। पुराना घर उसने नहीं बेचा, उसने उसे एक लाइब्रेरी और कम्युनिटी सेंटर में बदलने का फैसला किया, दादी के नाम पर, क्योंकि उसे समझ आ गया था जिंदगी की पूरी सीख किताबों में नहीं मिलती, कभी कभी वो एक पुरानी चिट्ठी में छुपी होती है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए किसी तूफान की जरूरत नहीं होती, बस एक चिट्ठी काफी होती है, एक आवाज जो अब हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके शब्द हमारी सांसों में बस जाते हैं। अर्जुन को उस दिन समझ आया, हम अक्सर जिंदगी को टालते रहते हैं। हम कहते हैं अभी काम जरूरी है, अभी वक्त नहीं है, अभी जिम्मेदारियां हैं,
लेकिन जिंदगी इंतजार नहीं करती। समय चुपचाप निकल जाता है, लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और फिर एक दिन हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ पछतावा बचता है। दादी ने उसे सिखाया, जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन गहरा होना चाहिए। रिश्ते संभालो, मदद करो, हाथ से सीखो, खुद को मत भूलो और दिल में नफरत मत रखो। क्योंकि अंत में हम अपने बैंक बैलेंस नहीं गिनते, हम वो पल गिनते हैं जहां हमने सच्चे दिल से जिया। अगर आज आपके पास भी कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आप महीनों से बात नहीं कर पाए, तो कॉल कीजिए। अगर कोई सपना है जिसे आपने बाद में कहकर टाल दिया, तो आज पहला कदम उठाइए। अगर किसी से नाराज हैं तो माफ कर दीजिए। और अगर कभी लगे कि दादी जैसी कोई आवाज अब आपके पास नहीं है, तो याद रखिए, हर फैसले में, हर सच्ची मुस्कान में, हर मदद के हाथ में वो आवाज जिंदा रहती है। क्योंकि असली विरासत घर, जमीन या पैसा नहीं होती, असली विरासत सीख होती है। और आज अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए किसी एक ऐसे इंसान के साथ जिसे शायद आज एक चिट्ठी की जरूरत है। शायद आपके शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। धन्यवाद।